सराहनीय कार्य इसीलिए अच्छे माने जाते हैं और सराहनीय कार्यों को करने के लिए कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग इस समय बिजी होंगे अपनी तैयारियों में। तैयारियों का कोई एक समय निर्धारित अवश्य करके पढ़ें और विश्वास करें कि अगर आप सिर्फ घंटे भर पढ़ने का दिखावा ना करें। 14 घंटा पढ़ रहे हैं, पता लगा 14 घंटा पढ़ने में उसके बाद आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। आप 7-8 घंटे ही पढ़ें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इस टाइम में आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइम यही है। इतने टाइम में अगर आप पढ़ लेते हैं, अपने सिलेबस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दोहराते हैं, जैसे कि हमने अब खंडों में डिवाइड करके शॉर्ट नोट्स तैयार कराया, तो उसमें इसी प्रकार का बंटवारा किया गया है, विभाजन कराया गया, जिससे कि बड़े आराम से आप अपने सभी खंडों का अवलोकन कर सकें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिले, इसकी कामना मैं अपने अकादमी की ओर से करता हूँ, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा और हमेशा आपका हम सहयोग करते रहेंगे। दूसरी बात, एक बड़ी भर्ती की सूचना और आ रही है, और ये भर्ती है 15,000 जूनियर शिक्षकों की। 15,000 की ये भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती है, और इसमें भाषा शिक्षकों के लिए जो पद निर्धारित किए गए हैं, भाषा शिक्षकों के लिए भर्ती आएगी। सबसे ज़्यादा संस्कृत विषय की भर्ती होगी इसमें, संस्कृत विद्यालयों के लिए। और एक भर्ती उसी के साथ में जुड़ी रहेगी, एडेड संस्कृत स्कूल जो हैं, जिनको अशासकीय संस्कृत विद्यालय बोला जाता है, संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा ये संचालित होते हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। उसके लिए भी 7,000 पदों पर विज्ञापन के लिए कह दिया गया है शासन की ओर से, और ये भर्ती भी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती के रूप में सामने आ रही है। तो संस्कृत के विद्यार्थियों को निश्चित रूप से, जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है, उन्हें भर्तियों की एक और फहरिस्त देखने को मिलेगी। और 27,000 पदों पर शासन की ओर से जो बैठक हुई थी, उसमें भी एकदम स्पष्ट हो गया है कि शासन ने बोल दिया है, हरी झंडी मिल गई है, और इसके विज्ञापन पर मंथन भी शुरू हो गया है, ठीक है। औपबंधिक रूप से जिनके फार्म एक्सेप्ट हो गए हैं, है ना, वो फाइनल आते आते आप लोगों के फार्म अगर आपने गलत किया है, गलती, तो ये जान लीजिए कि मिस्टेक आप पे भारी पड़ेगा। अभी भी आपके पास वक्त है, चाहें तो उसका समाधान आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। 8115998001 पे मैसेज कर दीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है दूर करने का प्रयास हमारे चैनल के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। बहुत जल्दी ही हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ अध्यापक भी जुड़ने वाले हैं और आपको टिप्स देंगे कैसे आपको तैयारी करना है, किस प्रकार से वो करना है, सारी चीज़ें, है ना। तो हम सभी को जोड़ रहे हैं और आपको वो पैनल मिलेगा, आपको बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। मोटिवेशन वीडियो रहेगा, बाकी आपको कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे, है ना, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उस सब का मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। जानकारियों के लिए आप हमेशा अपडेट होने के लिए आप मार्गदर्शन अकादमी से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ जो न्यूज़ आती है बाद में सब जगह सुनने में आपको मिलती है ना, सर्वप्रथम यहीं आती है। इसीलिए ये चैनल आज लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ रहा है, सभी आपका प्यार है ना, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विश्वास करिए, निश्चित तौर पे आने वाले समय में, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, या चाहे जो भी विषय हो, सभी के लिए यहाँ पे एक सार्थक क्लास आपको देखने को मिलेगी। रही बात यह कि अभी सबके लिए भाई फ्री क्लासेस उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, इसीलिए जिन्होंने इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा किया हुआ है उनके पास में लिंक भी शेयर किया जा रहा है, उन्हें पढ़ने के लिए भी दिया जा रहा है। लेकिन अब ये है कि भाई इस पर अभी चैनल पे इतना कर पाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट और प्रश्न बैंक के लिए कह रहे हैं, उसके लिए भी हमने बता दिया कि उसका शुल्क लगेगा। कारण यह कि हमें दूसरी जगह से लाना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अब आप सभी खुद समझदार हैं, तैयारियों में एकदम लग जाएं, कोई दिक्कत ना करें, है ना। अगर अब आप अपना समय नुकसान करेंगे तो आप स्वयं अपना ही अहित कर बैठेंगे, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर आप जीव विज्ञान के रिजल्ट के बारे में नहीं बता रहे, तो जीव विज्ञान 2011 के रिजल्ट में अब कोई अड़चन नहीं है,
जो भी रोका जा रहा है सिर्फ इन्हीं के द्वारा रोका गया है। उसके लिए आप लोग ज्ञापन वगैरह दीजिए, जाकर के मिलिए जुलिए। जब तक आप उनके कान में बात डालेंगे नहीं ना, तब तक वो आपकी सुनेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। कला विषय के अभ्यर्थियों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जाकर के बालक वर्ग का रिजल्ट निकलवाने के लिए वहाँ पे आप फ़ौरन ले जा करके दे दीजिए, यही उचित होगा। ठीक है, वहाँ एक ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन के बाद पश्चात ही कोई कार्य हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पूरे तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको नोट्स बुक कराना है या किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो 8115998001 पे मैसेज कीजिए। ठीक है, रिजल्ट रही बात, रिजल्ट आप लोगों का आना चाहिए, कोई अड़चन नहीं है। खींच के अधिकतर ले जाएंगे, 12 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि खींच करके ले जाएंगे, उसके बाद ये रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि इनको भी शासन का स्पष्ट आदेश 16 वाला जल्दी से जल्दी फाइनल करिए। तो मान के चलिए कि जीव विज्ञान का रिजल्ट आपका सामाजिक विज्ञान रिजल्ट के साथ आ सकता है। अब जो संभावनाएं बन रही हैं सामाजिक विज्ञान रिजल्ट के साथ में कला विषय का और जीव विज्ञान का 11 का और इसके अलावा आपका सामाजिक विज्ञान का आ सकता है। और कट ऑफ नोट करके रखिएगा, जो कट ऑफ हमने बताई है वही कट ऑफ सामाजिक विज्ञान की होने वाली है। इससे कम मेरिट जाने की कोई संभावना नहीं बन रही है। अब रही बात यह कि भाई कुछ लोग हो सकता है वो करें, लेकिन इस समय मेरिट चूँकि हाई जा रही है ना। और आप तो जानते हैं इतने दिन तक इंटरव्यू लटका रहा तो सब क्लियर ही हो गया है। ठीक है, संकेत आप समझ लीजिए, अब ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी का दिन शुभ हो। कोई अगर दिक्कत होगी तो आप अवश्य व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।